आपको पता है जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना इस दुनिया में, जितने भी महान लोग हुए हैं ना, उन्होंने इन्हीं 5 शब्दों पे काम किया है। और जितने भी असफल लोग हुए हैं ना, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, उनमें इन्हीं 5 शब्दों की कमी थी। हाय, मैं हूँ उपमा गांगटा और आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक में हम जानने वाले हैं उन 5 मैजिक शब्दों को जो कि हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। और इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो हमारा पहला वो मैजिक शब्द है पेशेंस, धैर्य। उस समय तक इंतज़ार करना जब तक कि आपको वो मिल ना जाए जिसे आप करना चाहते हैं। उस समय ही अपने आप को बनाए रखना धैर्य कहलाता है। और सबसे पहला ये गोल्डन रूल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो हमारी सबसे बुरी जो आदत है वो है कि हम किसी भी काम को करने के लिए ना मतलब पेशेंस बना ही नहीं रखते। हमारे अंदर वो पेशेंस होता ही नहीं है जो कि किसी भी काम को करते वक्त हमारे अंदर होना चाहिए। और जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उनके अंदर ये पेशेंस की कला सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला गोल्डन शब्द जो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी काम को करने से पहले या करने के बाद हमें सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। एंड दूसरा मैजिक शब्द है पॉटिट्यूड, यानी कि सहनशीलता। मतलब कठिन समय में जब हमें कोई कठिनाई आए, उस टाइम को सहनशीलता के साथ, जुझारूपन के साथ झेलना। उस समय को शांति के साथ झेलने की जो क्षमता होती ना, उसे कहते हैं फॉर्टिट्यूड या सहने की क्षमता। कई लोगों में ना ये क्षमता होती ही नहीं और इस गोल्डन रूल को वो फॉलो ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं क्या ही सहूँ, क्या ही झेलूँ, मैं नहीं झेल सकता। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, उनमें सबसे पहले तो था पेशेंस, उससे भी कहीं ज़्यादा थी झेलने की क्षमता या सहन करने की क्षमता। अब देखिए, हमारे समाज में ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सह ही नहीं सकते। मान लो किसी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो वो आत्महत्या कर लेता है। कोई लड़का किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो लड़की उसको मना करती है, तो वो उस लड़की की जान ले लेता है। क्या ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हर इंसान को अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उनके अंदर सहने की क्षमता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि सफल लोगों की लाइफ में चैलेंज नहीं आते? बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, हमारे से भी बड़े चैलेंज आते हैं। लेकिन उनको ये गोल्डन वर्ड पता है कि ऐसे टाइम में हमें सहनशील कैसे बनना है, कैसे सहना है। एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी भूख भी सहन नहीं होती, पागल हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा डांट लो, वो बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सहनशीलता है ही नहीं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को सहन करना सीखोगे ना, तभी आपको लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को झेलना भी आ जाएगा। और जितना ज़्यादा आप झेलोगे ना, उतने ही ज़्यादा मजबूत आप बनोगे। हाँ, अगर कोई आपके साथ गलत चीज़ें हो रही है और आप उसे सहन कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। आप गलत चीज़ों का साथ दे रहे हो, वो भी बिल्कुल गलत है। गलत चीज़ों को झेलना बहुत ज़्यादा गलत है। बट जिससे आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए ना, उसे झेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे आपको झेलना ही पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा गोल्डन वर्ड है वो है परसिस्टेंस, निरंतरता। इसके अंदर ना 2 शब्द एडिड है। पहला है पेशेंस, दूसरा है सस्टेंस। मतलब अगर लगातार किसी पत्थर पे भी पानी की बूंद लगातार गिरती रहे, गिरती रहे, गिरती रहे ना, तो उस पत्थर पे भी ना छेद होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस पर निरंतरता का वो रूल ना फॉलो हो रहा है। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी। उसका क्या मतलब है? बेशक आप धीरे धीरे चलो ना, अगर आप निरंतरता के साथ काम करो ना, तो आप ज़रूर सफल होगे। और ज़्यादातर असफल लोगों के साथ यही होता है कि वो निरंतरता के साथ काम ही नहीं कर पाते। वो कुछ दिन के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। वो शुरू में ही हार मान जाते हैं, इसीलिए वो ना हार जाते हैं। और चौथा जो हमारा गोल्डन वर्ड है वो है परसिवनेस, लगन। कई बार क्या होता है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप तरह तरह का मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं
कि कहीं से तो आप मोटिवेट रहे, कोई वीडियो देख ली, किसी को सुन लिया, पर वो मोटिवेशन आपका तब तक रहता है जब तक आप कुछ सुन रहे हो, उसके बाद सब कुछ गायब। जैसे ही वीडियो खत्म वैसे ही आपका मोटिवेशन भी खत्म। लेकिन जो एक सफल इंसान होता है ना, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है। उसको खुद को मोटिवेट रखने के लिए ना सब कुछ पता है कि उसने कैसे मोटिवेट रहना है। हमेशा याद रखना ना, जब तक आप अंदर से सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेंगे ना, तब तक आपको कोई और ज़्यादा लंबे टाइम तक ना मोटिवेट नहीं रख सकता। वहाँ पर आपको लगन के साथ ही काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। देखो, आप किसी भी काम को करते हैं ना, तो उस काम को आप सबसे पहले अपनी मानसिकता में लाते हैं। आप ये सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करूँगा और करके दिखाऊंगा। आपको दृढ़ संकल्प के साथ उसे अपने अंदर उतारना होगा और अपने दिमाग में उतारना होगा कि ये काम मैं ज़रूर करूँगा और मैं पीछे नहीं रहूँगा, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो किसी भी काम को ना आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करें। और इसी डिटर्मिनेशन की कमी होती है जिसके कारण लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते। और ये 5 शब्द जिन्होंने फॉलो कर दिए ना, उनको सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता। वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। जब जब वो पीछे रहेंगे, इन 5 शब्दों को याद करके लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 5 शब्दों में से आप किन किन पर काम करने वाले हैं और लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक ज़रूर करें। एंड अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।